खाली तुम ही लफुआ हो, हम तुमसे बड़ा लफुआ हैं। 2 साल की दिल्ली में 20 साल का दरभंगा भूल गए। दरभंगा के दोनार रोड म्यूजियम गुमती के पास स्थित कैफेटेरिया में फिल्म नो रोड होम के निदेशक पार्थ सौरभ के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने फिल्म के संदर्भ में कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह फिल्म पूरे 21 दिनों तक दरभंगा जिला के विभिन्न सड़कों एवं जगहों पर चली है। यह 2 घंटे की फिल्म है जिसकी हीरोइन तान्या है जो पटना की है, वहीं हीरो अभिनव झा हैं जो सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। पूरी रूप से यह फिल्म दरभंगा की लोकेलिटी पर बनाई गई है, जिसमें एक लड़का एक लड़की प्रेम कर दूसरे शहर चले जाते हैं और 2 साल वहीं की ज़िंदगी बिताते हैं। जब वह लॉकडाउन में अपने घर आते हैं तो उसके माँ बाप के द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जाता। इसी संदर्भ में इस फिल्म का निर्माण किया गया है जो 2 घंटे तक दर्शकों का पूरी रूप से मनोरंजन करेगी। पहली बात मतलब जो टाइटल अभी है वो बहुत ऐसा टेंटेटिव है, मतलब वो अभी फाइनल टाइटल नहीं है, बट अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कुछ टाइटल रखना था तो इसलिए वो अभी टाइटल है फिल्म का। तो बाद में जो शीर्षक होगा वो हिंदी में ही होगा। और फिल्म दरअसल एक कपल के बारे में है जो दरभंगा से पलायन करके दिल्ली गए थे और अभी लॉकडाउन के वक्त वो वापस दरभंगा आए और उनको मतलब ऑलमोस्ट समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया। दोनों की फैमिलीज़ उनको निकाल चुकी हैं घर से, तो वो मतलब तो अब वो वापस आए हैं। उसके बाद वो वापस से दरभंगा में वापस से अपनी जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो लड़की है वो वापस से अपनी रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको लेके काफ़ी परेशान है, तो वापस अपने पिता के पास वापस जाना चाहती है, लेकिन उसके पिता उसको वापस घर पर एक्सेप्ट नहीं करते। तो एक्चुअली फिल्म यही इन दोनों इस कपल के बारे में है जो एक प्रॉब्लम के थ्रू जा रहे हैं। और ये प्रॉब्लम सारी शुरू हुई है लॉकडाउन के बाद। जब लॉकडाउन के वक्त माइग्रेशन सारा शुरू हुआ उस वक्त वो वापस आए हैं। और तो बस एक मतलब जो माइग्रेशन जो पूरा इवेंट था उसने मुझे काफ़ी अफेक्ट किया था, तो मैं बस उसमें से एक छोटी सी कहानी बताना चाह रहा हूँ जो दरभंगा में सेट है और दरभंगा के लोगों के बारे में, दरभंगा की मानसिकता के बारे में है। है तो ये हिंदी जो फिल्म है तो ये हिंदी बहुत दरभंगा वाली हिंदी है। इसमें मतलब वो ये प्रॉपर ऐसे उस भाषा में लिखित हिंदी वाली भाषा में नहीं बनाई गई है, ये दरभंगा की हिंदी में बनाई गई है। तो इसलिए क्योंकि मैं बड़ा हुआ हूँ दरभंगा में ही, तो मैं वो हिंदी समझता हूँ, उसका मतलब फ्लो समझता हूँ, तो इसलिए मतलब हिंदी में ही सेट है। और अधिकतर ऐसा होता है कि मतलब यहाँ पर जब लोग अपने दोस्तों से बात करते हैं तो वो बातें अधिकतर हिंदी में ही होती हैं, वो मैथिली में नहीं होती हैं। तो वो भी चीज़ मैं लाने की कोशिश कर रहा था कि अधिकतर लोग परिवार में अपने मैथिली में बात करते हैं, बट यहाँ पे दरभंगा के स्कूल्स में पढ़े हुए लोग अधिकतर एक दूसरे से हिंदी में बात करते हैं। कलाकार हैं या नई प्रतिभाएं हैं? सब मतलब जो मेन जो 2-3 कलाकार हैं वो सब स्थापित कलाकार हैं। अभिनव झा करके लड़का है वो मेन लीड प्ले कर रहा है और उसने इससे पहले भी 2 फिल्में कर चुका है। यहाँ पे गाँव घर करके फिल्म बनी थी 2 साल पहले, उसमें भी वो था। दूसरी जो मेन एक्ट्रेस है तान्या खाजा, वो वेब सीरीज़ कर चुकी हैं और काफ़ी सारी फिल्में कर चुकी हैं। तो शुरू हुआ इससे ही मिली थी, बट जनरली भी ये कहानियाँ बहुत सुनी है मैंने दरभंगा में आकर कि लोग भाग जा रहे हैं, लोगों को प्यार है एक दूसरे से और वो भाग जा रहे हैं, वो कहीं और जाके अपनी ज़िंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा दरभंगा की मानसिकता में क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण लोगों को भागना पड़ रहा है, तो वहीं से एक्चुअली वो आइडिया आना शुरू हुआ था मुझे और ये फाइनली मतलब घर से ही आया। तो हाँ, प्राइमरी उद्देश्य जो फिल्म का है वो एक पहली बात तो वो एक लड़के और लड़की के रिलेशनशिप को समझने की कोशिश है कि लोग एक दूसरे के साथ जब रहते हुए लोग एक दूसरे के लिए कितने ख़राब इंसान बन जाते हैं, मतलब उसके बारे में भी है। और साथ में दरभंगा की मानसिकता के बारे में भी है जिसके कारण लोगों को यहाँ से भागना पड़ता है, कहीं और अपनी ज़िंदगी शुरू करनी पड़ती है।
तो वो क्यों होता है उसके बारे में भी है। फिर आप तो दरअसल मैं जब आईटी में था तो मैंने रियलाइज़ कर लिया था कि मुझे मतलब वो इंजीनियरिंग करने में कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। तो मुझे दरअसल कुछ और करने में इंटरेस्ट था थोड़ा। जो जहाँ से मैं आया हूँ, जहाँ पर बड़ा हुआ हूँ, वहाँ की चीज़ें एक्सप्लोर करने में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। फिल्म को करने का उद्देश्य तो बहुत सिंपल है कि फिल्म मिली और इनका ऑडिशन आया, इनका फ़ोन आया कि ऐसी फिल्म आप ऑडिशन करिए। तो जब ऑडिशन दिया तो उस वक्त तो ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था फिल्म के बारे में। फिर जब सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद बातें शुरू हुई, स्क्रिप्ट पढ़े तो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी और फिर लगा कि ऐसा काम है जो करने का मेरा हमेशा से मन रहा है, जैसी कहानी है जो हम करना चाहते हैं। तो यही था, फिर हम आए यहाँ पे और इसके एक फिल्म की है जो रिलीज़ नहीं हुई है और एक वेब सीरीज़ है, लेकिन अभी तक कुछ रिलीज़ नहीं हुआ है। तो हिंदी की ही करना चाहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ करना चाहते हैं, पर हिंदी का ही किया। मैं समझ रही कि आंचलिक बहुत अच्छी है और भाषा कोई क्या बोलता है, ऐसे हम जिस तरह से बोलते हैं इसमें भी अगर बने तो हमको सही लगेगा और अच्छा भी है। दूसरी भाषा में बनता है तो कन्विंसिंग होना चाहिए, आप तक पहुँच पा रहा है कि नहीं पहुँच पा रहा है। भाषा तो उम्मीद क्या है इस फिल्म से आपको? उम्मीद क्या है? उम्मीद ये है कि लोगों तक ये कहानी पहुंच पाए और लोग समझें कि किस तरह से दो लोगों की ज़िंदगियाँ लॉकडाउन में या फिर सोसाइटी या समाज में जिस तरह से चीज़ें होती हैं उस तरह से इफेक्ट कैसे होती है। बहुत वास्तव फिल्म जो लिखी गई है उसमें जो कहानी है तो वो रियल कहानी बहुत है और हम उससे काम करने के दौरान और करते करते बहुत कनेक्ट कर पाए, कैरेक्टर से बहुत कनेक्ट कर पाए, उसकी कहानी से बहुत कनेक्ट कर पाए। तनया वो एक तरीके से दरभंगा को हम लोग जी रहे हैं इस फिल्म में। जिस तरीके से दरभंगा अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से हमें इफेक्ट कर रहा है फिल्म, और ये फिल्म ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट और इस सबसे ऊपर आ चुकी है मेरे को लगता है। बनते बनते स्टार्टिंग में ये स्टार्ट हुई थी इस आइडिया से कि यहाँ पे कैसे लोग जूझ रहे हैं, बट ये चीज़ अब जब बन गई है तो ये चीज़ बहुत ऊपर आ चुकी है। ये दो लोगों की कहानी बन चुकी है, उनके इमोशंस के बारे में बन चुकी है, दरभंगा के बारे में वो क्या फील कर रहे हैं और दरभंगा उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं, इन दोनों का मिक्सचर हो चुकी है। और इवेंचुअली एंड तक आते आते जो प्रॉब्लम एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स है वो कैसे इंटरनली इनको इफेक्ट कर रही है वो पता लगता है, जो कि रोजगार और यहाँ पे कैसे तुम जी रहे हो उन चीज़ों के बारे में बताती है। तो क्या मेरा काम शायद नहीं है ये सोचना, या मतलब मैं इस तरीके से काम नहीं करता कि मैं ये सोचूं कि फिल्म कहाँ जाएगी, किस तरीके से लोगों को इफेक्ट करेगी, ये सोच के मैं कोई फिल्म में काम नहीं करता। मैं उस चीज़ को जीने के लिए काम करता हूँ। जब तक मैं जी रहा हूँ तब तक ठीक है, उसके बाद लोग कैसे उस चीज़ को लेते हैं, जितना मैं ऑनेस्टली उस चीज़ को जीऊँगा लोग तक उतना पहुँचेगी। मेरा एक ऐसा प्रोसेस है। तो यही सवाल भी मेरा कोशिश की अपने तरफ से जितनी हो सकती है मेरे साइड से, और मुझे लगता है कि बहुत समय तक मैं इस चीज़ को लेकर अपने साथ रहूँगा जो मैंने किया है इस टाइम पर। तो अगर मेरे साथ ये चीज़ है तो आप लोग तक ऑफकोर्स पहुँचेगी, नहीं अगर मेरे साथ नहीं होती तो आप लोग तक भी नहीं पहुँचेगी। ऐसा नहीं है कि पूरे युवा को हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते कि मतलब सारा युवा खराब है, सारा युवा अच्छा है। अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग अफेक्टेड हैं। एक पर्टिकुलर यूथ है जो अच्छा काम कर रहा है, बाहर जाके बहुत अच्छा काम कर रहा है। बॉम्बे में बहुत लोग यहाँ से हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट यहाँ पे कुछ लोग हैं जो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो चुके हैं और उस चीज़ से टैकल नहीं कर पा रहे, उनको पता नहीं कैसे उस चीज़ को झेलना है। तो हमारी फिल्म उस बारे में, तो अलग अलग तरीके के यूथ हैं यहाँ पे जो अलग अलग चीज़ें कर रही हैं, बट एक पर्टिकुलर यूथ है जो ये चीज़ फेस कर रही है, उस बारे में हमारी फिल्म है।